मुरझाए मन को खिलाने का कोई और दूसरा मार्ग है ही नहीं साधन, एक ही साधन है। हमें कभी कभी बहुत प्रिय लगती है वृंदावन की वो बात, श्री राधा जी का वो भाव, बहुत कभी कभी वैसे ही स्मरण हो आता है। ये नहीं कि केवल उपदेश के लिए या सुनाने के लिए, कभी अपने लिए ही वैसे ही स्मरण हो आता है कि जब संध्या वेला गोधूली, यही समय लगभग श्री राधा जो सखियों के साथ बैठी हैं गंगा तट पर, दिन भर वहां यमुना तट पर सखियों के साथ कुछ क्रीड़ा लीला, वापस लौट रही थी। मार्ग में एक सखी का घर था और उसने कह दिया, राधे, घर के द्वार के, कई बार होता है लोग कह देते हैं घर के द्वार के आगे से जा रहे हो तो 2 मिनट, सखी ने कह दिया, राधे घर के द्वार से आगे से निकली जा रही हो, कुछ अंदर। तो श्री जी चली गई अंदर उसके साथ, गई। अंदर प्रवेश करते ही एक पौधा था, उस पर मुरझाया फूल, शाम का समय था, शोभा मुरझाया फूल था। उस सखी ने कहा, राधे जब मैं प्रातःकाल यहां से निकली थी, ये फूल इतना सुंदर लग रहा था, इतना अच्छा खिला हुआ था, लेकिन अब बिल्कुल मुरझाया सा पड़ा है। कहा, राधे ये मुरझाया फूल अच्छा नहीं लग रहा ना? श्री राधा जी ने कहा, सखी 1 मिनट ठहर, मैं देखती हूं जरा ध्यान से। और उस फूल के पास श्री राधा जी घुटनों के बल उस फूल के पास बैठ गए, अपलक निहारने लगे, निहारती रही, निहारती रही, मानो फूल से कुछ बात कर रही हूं। कुछ ही क्षणों में वो मुरझाया हुआ फूल फिर से खिलना प्रारंभ हो गया। खिलता गया, खिलता गया, और देखते ही देखते पूरी तरह खिल गया। उस सखी ने कहा, राधे तू कोई जादूगरनी है क्या? ना सखी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं राधे, कुछ तो जादू किया ही है, वरना कभी सुना नहीं, देखा नहीं कि मुरझाया फूल खिल उठे। ये मुरझाया फूल खिल गया, कोई जादू तो तूने किया ही है राधे, सच बता क्या जादू है? श्री राधा जी ने कहा, सखी सच बात यह है, इसमें मेरा कोई जादू नहीं है। मैंने तो इस फूल को कन्हैया की याद दिलवाई थी, और इस फूल से मन ही मन मैंने बात की, और मैंने कहा कि कैसे मुरझाया पड़ा है, आ तुझे कन्हैया के मुकुट में सजा दूं। बस सखी मैंने एक ही वाक्य कहा, कन्हैया के मुकुट में सजा दूं तुझे। लगता है सखी कि कन्हैया के मुकुट में
लगने की बात सुनकर ये मुरझाया फूल भी खिल उठा है। मेरा कोई जादू नहीं, सत्य यही है। ये मुरझाया मन कहीं से यदि फिर खिल सकता है, वो विज्ञान से नहीं, किसी टीवी से नहीं, किसी भौतिकवादी पदार्थ से। बिल्कुल खरा सत्य है ये व्यासपीठ से जो कहा जा रहा है, किसी भौतिकवादी साधन से नहीं, कहीं घूम कर नहीं, कुछ खा कर नहीं, कोई अच्छे अच्छे व्यंजन स्वाद नहीं। वो शरीर, वो थोड़ी देर के लिए आपके जिह्वा को थोड़ी देर की, वो भी क्षणिक। और मान लो एक बार कोई स्वादिष्ट चीज खाने से, चलो मन की बात तो दूर, जीवा ही तृप्त हो जाते तो दोबारा फिर क्यों मांगती स्वाद। मन तो दूर की बात, ये जीवा भी तो तृप्त नहीं होती। हाँ, मन भी तृप्त हो जाता है और सच में जीवा भी तृप्त हो जाती है केवल एक ही बात से, केवल एक ही बात से, तू कृष्ण नाम जप ले। मेरा कोई जादू नहीं है सखी, ये तो कृष्ण नाम का जादू है। मुरझाया फूल भी खिल उठा। और गीता के कृष्ण निश्चित रूप से वह दिव्यता है जहां कभी मुरली के स्वरों पे उन्होंने दिव्यता वृंदावन में उड़ेली है, ये सत्य है।